हाय गाइस, आज की वीडियो हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 3 है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स एंड इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल आपसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। जैसे कि ये हमारी वही फाइल है जो हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, आपके पास जो भी फाइल है आप उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, नोटपैड की जो भी फाइल है, मैं इसको ये पैराग्राफ के जो टैग्स हैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और हम आज ये लिंक्स और बेसिकली इमेजेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये हेडिंग्स के टैग्स को भी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है बेसिकली लिंक्स और इमेजेस के ऊपर बात करने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिंक्स को ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, लिंक का जो टैग होता है बेसिकली वो होता है ए का टैग। ठीक है, ए का टैग जो होता है बेसिकली वो होता है हमारे पास लिंक का टैग। लिंक के लिए हम ए का टैग यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जब हमने ए का टैग लगाया और उसको एंड कर दिया, अब जो दरमियान में चीज होगी, जो चीज हम दरमियान में लिखेंगे बेसिकली वो लिंक के ऊपर शो होगी। जो नाम शो होगा वो हम बीच में लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पर वही अपना चैनल का नाम लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर द लर्निंग स्टूडियो ही लिखता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये जो नाम लिखा है मैंने, ये नाम जो है बेसिकली वहां पर शो होगा वेबसाइट के ऊपर। इसको हम सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर ए का टैग है ना, इसको हम गूगल पे ओपन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्रोम पर ओपन किया। अब यहाँ पर देखो ये लर्निंग स्टूडियो लिखा आ रहा है, लेकिन ये कोई लिंक नहीं है। बेसिकली जो हमने ये ए का टैग लिखा, ये हमारा लिंक का टैग तो है, लेकिन ये लिंक बनाया क्यों नहीं इसने, क्योंकि हमने लिंक डाला ही नहीं इसमें। लिंक डालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये टैग जो है यहाँ पर बंद हो रहा है, जैसे ये टैग यहाँ से बंद हो रहा है, इसको आपने यहाँ पर गैप देना है और यहाँ पर आपने लिखना है एचरेफ लिखना है। आपने आगे इज इक्वल टू का साइन डालना है और यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास 2 बार डालने हैं। ठीक है, और इसके बीच में आपने क्या करना है, इसके बीच में आपने लिंक डालना है। लिंक क्या है, मैं आपको यहाँ पर जो है कोई लिंक उठा के दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर यूट्यूब का लिंक लेता हूँ। यहाँ से ये यूट्यूब का लिंक है, यहाँ से इसको क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, ये लिंक मैंने ले लिया और इसको मैं जो है यहाँ पर बीच में इसको यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, ये मैंने लिंक डाल दिया। ये बेसिकली यूट्यूब का लिंक है। ठीक है, अब ये लिंक जो है ना, ये आपने पूरा डालना है। जो भी लिंक आपने डालना चाह रहे हो आप उसको आप डाल सकते हो, लेकिन आपने पूरा लिंक डालना है। A to Z लिखा जो हो है ना, जैसे HTTPS आगे जो साइन डाले में और youtube.com www.youtube.com ऐसे ही पूरा एक लिंक होना चाहिए। ठीक है, तब ये वर्क करेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आप इसको एक बार देख लीजिए। हमने सबसे पहले A का टैग लगाया सिंपली। ठीक है, और कुछ नहीं। बीच में हमने लिखा, जैसे आपका टैग स्टार्ट हो रहा है ना, उसके स्टार्टिंग टैग को बंद करने से पहले आपने लिखना है href। href का मतलब क्या होता है, हाइपर रेफरेंस। मतलब कि जो चीज आप लिंक करना चाह रहे हो उसका रेफरेंस क्या है, वो उसका क्या नाम है, उसकी वेबसाइट का नाम क्या है, बेसिकली उसका जो है वो डोमेन नेम क्या है, उसकी लिंक क्या है। ठीक है, वो आप यहाँ पर देते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर ये लिंक डाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, हमने पूरा लिंक डाल दिया है। इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर क्या था, टेक्स्ट लिखा आ रहा था। ठीक है, जब टेक्स्ट होता है तो आपके जो कर्सर है वो इस तरह से साइन आता है टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल R करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो अब ये साइन जो है वो लिंक बन गया है। ठीक है, अब ये जो साइन था, पहले टेक्स्ट लिखा था, वो अब ये लिंक बन गया है। ठीक है, तो लिंक बनाने के लिए जो है वो आप इस तरह का टैग यूज कर सकते हैं। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब के ऊपर ले जाएगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा लिंक का टैग है जो कि हमने यूज किया ए के टैग के साथ। ठीक है, बीच में जो साइन जो नाम लिखेंगे वो बेसिकली शो होगा और लिंक डालने का तरीका href इज इक्वल टू आगे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास एंड बीच में लिंक आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी इमेजेस कैसे हम लगाएंगे। इमेजेस लगाने के लिए आपको img का एक टैग लगाना है। ठीक है, img, उसी तरह से हमारे पास साइन होंगे एंड दरमियान में हमारे पास img का हमने लिखना है वर्ड एंड आगे क्या लिखना है, हमने img लिखने के बाद हमने इसको बंद नहीं करना। इसको बंद करने से पहले आपने लिखना है src इज इक्वल टू एन इन्वर्टेड कॉमास। ये जो मेन चीजें हैं ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है जी, आपने जो इन्वर्टेड कॉमास है इसके बीच में लिंक डालना है। बेसिकली लिंक क्या होगा, अच्छा मैं अभी फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अभी हमने करना ये है कि आपने इस इमेज का नाम लेना है। तो मैं इसके नाम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा नाम है इसका, तो PIC लिख देता हूँ के नाम से। ठीक है, सेव कर लेते हैं। मेन चीज आपने देखनी है इसकी एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन क्या है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो JPG लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक्सटेंशन आपको लगानी लाजमी होती है। साथ कोई भी आप फाइल अपलोड करना चाह रहे हो तो आपको उसकी एक्सटेंशन लगाना लाजमी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वेबसाइट को या गूगल को ये नहीं पता कि आप क्या चीज लगा रहे
रहे हो आप, बेशक यहाँ पर 10 पिक्चर्स पड़ी हो और एक ही नाम की पड़ी हो, लेकिन सबकी अगर एक्सटेंशन अलग अलग होगी तो अप्लाई वही होगी जिसकी एक्सटेंशन का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर PIC लिखा था और .jpg। ठीक है, ये हमारी एक्सटेंशन है, पूरा नाम है हमारा बेसिकली पिक्चर का। अब हमने पिक्चर लगानी है तो हमने यहाँ पर क्या करना है, SRC के आगे हमने जो इन्वर्टेड कॉमर्स दिए थे इसके अंदर हमने लिखना है PIC .jpg। ठीक है, ये हमारी जो है बेसिकली इमेज का टैग लग गया, यहाँ तक इमेज का टैग हमारा लग गया। अभी हम कुछ चीजें और भी देखेंगे कि हम अगर इमेज ना हो तो उसकी जगह क्या शो हो, वो हम देखते हैं साथ। इसको हम पहले सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट पे जाकर, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो ये इमेज आ गई है और ये इमेज बहुत बड़ी इमेज थी, तो आप देख सकते हो कि इसने पूरे ही वो इमेज को लगाया। ठीक है, आप देख सकते हो पूरे पेज पे इमेज आ गई और बहुत बड़ी इमेज थी तो इसने पूरे जो है वो वेबसाइट के ऊपर लगा दिया। ठीक है, हमने सिर्फ इसको इमेज लगाने का बोला था, हमने ये नहीं कहा था कि इसको इमेज को कितना लगाओ। ठीक है, सिंपली हमने इसको कहा कि इमेज लगा तो उसने पूरी इमेज लगा दी। ठीक है, तो ये इमेज बहुत बड़ी थी तो इस वजह से जो है वो आउट ऑफ स्क्रीन हो गया इमेज। तो हमने क्या करना है, अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके आगे। इसको बंद नहीं करना आपने, ठीक है, ये जो साइन है ना ये वाला, इसको आपने बंद नहीं करना। इसके अंदर आपने लिखना है ALT इज इक्वल टू, आगे वही इन्वर्टेड कॉमा, इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर बीच में लाइक मैं यहाँ पर वही अपना नाम लिखता हूँ चैनल का। ठीक है, द लर्निंग स्टूडियो, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, हमने नाम लिख दिया, इसको सेव कर लिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या हुआ, रिफ्रेश करते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर जाओ ना, इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, यहाँ पर जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो कि इमेज का टैग हमारा पीछे लगा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है कि इमेज का साइन आ रहा है कि इमेज फाउंड नहीं हो रही, पीछे बैक एंड पे इमेज नहीं पड़ी हुई तो इमेज नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये साइन आ गया, लेकिन साथ उसने जो है वो ये नाम लिख के दे दिया। नाम क्या लिखा कि जो हमने यहाँ पर लिखा था ना ALT के आगे नाम। ठीक है, ALT का मतलब ये होता है कि ऑल्ट टेक्स्ट। अच्छा, ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या कि अगर कोई चीज शो नहीं होती तो क्या होगा कि उसकी जगह जो नाम हमने पीछे दिया है वो बेसिकली वो नाम शो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बैकएंड पे दिया था कि द लर्निंग स्टूडियो ऑल टेक्स्ट में लिख दो। ठीक है, उसने यहाँ पर लिख दिया कि द लर्निंग स्टूडियो। ठीक है, ऑल टेक्स्ट क्या हुआ कि जो चीज हमने बेसिकली अगर कोई चीज हमने रखी है और वो शो नहीं हो रही तो उसकी जगह ऑल्ट जो टेक्स्ट लिखा आएगा या यूजर को ये चीज नजर आएगी। लाइक हम अगर लिखते हैं यहाँ पर इमेज नॉट फाउंड, ठीक है, तो इस तरह का हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर कुछ चीज शो नहीं होती तो उसकी जगह बेसिकली ये मैसेज शो हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है हमारे पास ऑल टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑल टेक्स्ट लिख दिया, हम इमेज को दोबारा से वापस ले आते हैं अपनी जगह पर। ठीक है, और इसको हम जो है वो रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इमेज हमारे पास आ गई। अब क्या होगा कि यार इमेज बहुत बड़ी है तो हम इसको इमेज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो इमेज को छोटा करने के लिए हम यहाँ पर हाइट और विड्थ लगाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हाइट लिखने के बाद हम इक्वल टू एंड इन्वर्टेड कॉमास, इसके बीच में हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार 1000 पिक्सल जो है वो आप कर दो हाइट इसकी। ठीक है, एंड इसकी विड्थ भी मैं सेट कर देता हूँ। अच्छा, विड्थ जो है लिखने के बाद आप यहाँ पर इक्वल टू एंड इन्वर्टेड कॉमर्स दोबारा से लगाएंगे और बीच में मैं इसकी विड्थ भी कहता हूँ उसको यार आप कर दो 1000 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो इमेज का जो विड्थ है और हाइट है वो 1000 पिक्सल्स के साथ सेट कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज को छोटा बड़ा जितना अच्छा हो कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको स्ट्रेच करवाना चाह रहे हो। अगर ओरिजिनल साइज से बहुत ज्यादा आप स्ट्रेच करवाओगे तो वो इमेज को फाड़ देगा, लेकिन आपको करके देगा लाजमी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप चाहो कि 50,000 पिक्सल्स में इसको बड़ा कर लूं और ये करके ना दे, तो जितना आप उसको बोलोगे उतना बड़ा करके देगा आपको। लेकिन क्या होगा कि अगर आपकी ओरिजिनल साइज जो है वो पिक्चर का लाइक 1000 पिक्सल्स है और अगर आप बहुत बड़ा करवाओगे उससे तो क्या होगा कि वो पिक्चर को फाड़ के बड़ा कर देगा, लेकिन आपको करके देगा लाजमी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली इमेज कैसे लगाते हैं, लिंक कैसे लगाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आगे हम लिंक और इमेजेस का अलग-अलग से एक क्लास भी होगी जहां पर हम बेसिकली इमेज के ऊपर बहुत सारा वर्क करेंगे और लिंक के ऊपर भी बहुत सारा वर्क करेंगे। लेकिन ये बेसिक क्लासेस हैं स्टार्टिंग की, जिसमें हम सिंपली टैग देख रहे हैं ताकि हम सिंपल बेसिक चीजें जो है वो पहले सीख लें। देन हम जब सिंपल चीजें सीख जाएंगे तो हम एक टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा कोर्स बहुत बड़ा होने वाला है और यहाँ पर हम HTML मुकम्मल तौर पर सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।